Hello everyone, this is Dr. Salahuddin Shinwari, your physiology teacher. Okay guys, today we are going to start the very first module of physiology which is about the general physiology. ठीक है, जनरल फिजियोलॉजी के बारे में हम बात करेंगे. जनरल फिजियोलॉजी. Okay, remember in general physiology, the first chapter we are going to start, it is homeostasis. Homeostasis. What is homeostasis? The very first chapter of the general physiology. Remember, फर्स्टली एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं क्लास की तरफ. एग्जाम्पल क्या है? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नॉर्मल बीपी, नॉर्मल ब्लड प्रेशर? कैन एनीवन टेल मी? वेरी गुड, इट इज 120/80 mm of Hg. ठीक है. अब what happens, कुछ टाइम में ड्यूरिंग एक्टिविटीज़, ड्यूरिंग सर्टेन एक्सरसाइजेज, ये बीपी जो है नॉर्मल से क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. ड्यूरिंग एक्सरसाइज द नॉर्मल बीपी बिकम इंक्रीजेस, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर अ फ्यू कपल ऑफ मिनट्स, व्हाट हैपेंस? विदाउट एनी मेडिकेशन, कोई दवाई हम यूज नहीं करते, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमारे बीपी क्या हो जाती है? वापस नॉर्मल हो जाती है. व्हाई? क्यों नॉर्मल जाती है? कैसे नॉर्मल हो जाती है? इस मैकेनिज्म को, इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं. सो व्हाट इज होम्योस्टेसिस? होम्योस्टेसिस वो फिनोमेना, वो मैकेनिज्म, वो प्रोसेस जिसके थ्रू हमारी बॉडी अपने इंटरनल कुछ पैरामीटर्स को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. सच फिनोमेना मैकेनिज्म प्रोसेस इज नोन एज होम्योस्टेसिस. यानी ये वो मैकेनिज्म है, वो प्रोसेस है जो हमारे बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. उस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेसिस कहते हैं. क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड. ओके गाइस, रिमेंबर, जो हमारे पास होम्योस्टेसिस है, जो इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करता है, ये कुछ कंट्रोल सिस्टम के ऊपर काम करता है. इसके कुछ कंपोनेंट्स है जिसको हम कंट्रोल सिस्टम कहते हैं. वो कंट्रोल सिस्टम हमारे पास बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं. सो व्हाट आर दीज कंट्रोल systems? Remember, the very first one is negative feedback mechanism. Negative feedback control system. The second one is positive feedback control system. And the third one is feed forward control system. These are the three control system through which our body maintains internal environment respect to external environment, which is known as homeostasis. Okay, this homeostasis is firstly named by वॉल्टर कैनन. इसने फर्स्ट टाइम होम्योस्टेसिस के ऊपर बात की थी. ठीक है. सो रिमेंबर, फर्स्टली हम स्टार्ट करेंगे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के हमारे पास जो होम्योस्टेसिस है ये कैसे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है. ठीक है. बट बिफोर टू स्टार्ट नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, होम्योस्टेसिस के बारे में हमेशा याद रखें,
मेंटेन इंटरनल environment respect to external environment. This mechanism, मैंने short definition एक लिखा है, you can make your own definition. ठीक है, maintain internal environment respect to external environment known as homeostasis. Firstly, it was discussed by Walter Kennan. Homeostasis works on three control system, which is negative feedback control system, positive feedback control system, and feed forward control system. Clear? Okay, very good. Now we are going to start the very first concept, which is negative feedback control system. Negative feedback control system. Okay, how the negative feedback control system works. Remember, we will take the example of BP. During certain condition, our BP increases. BP increase. ये arrow heading upward means increase. Increase in BP. अब this increase in BP is the stimulus for negative feedback control system. अब ये जो स्टेमुलस है ये इंक्रीज है, तो ये नेगेटिव क्या करता है, इस इंक्रीज बीपी को डिक्रीज करेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने कहा कि मेंटेन इंटरनल पैरामीटर्स या इंटरनल एनवायरनमेंट, नॉर्मल बीपी की तरफ लेके आना है इसने, सो इट विल डिक्रीज बीपी. ठीक है, नेक्स्ट, हाउ द नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम डिक्रीज बीपी. The mechanism is follow. Number one, increase in BP is sensed by a receptors known as baroreceptors. ठीक है, baroreceptors एक्टिवेशन हो जाती है, ये सेंस करता है कि इंक्रीज इन बीपी हुआ है. अब ये baroreceptors क्या काम करता है, ये baroreceptors give this message to cranial number 9 and 10, cranial nerve 9 and 10, which is glossopharyngeal and vagus nerve. So उनको ये क्या करता है, मैसेज दे देता है. ये cranial nerve 9 and 10 give this message to center, which is medulla, which is what? Which is medulla. Medulla do what? Medulla do two things. Number one, it inhibit sympathetic system. Sympathetic system inhibited or parasympathetic system activated. ठीक है, so these are the effectors. इन्होंने इफेक्ट करना है, और ये जो इफेक्टर्स है आगे जाके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड द रिस्पॉन्स विल बी डिक्रीज इन बीपी. ठीक है, सो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म ने क्या किया, इंक्रीज बीपी, एक्टिवेशन ऑफ बेरोरेसेप्टर्स, ट्रांसफर बाय 9 and 10 cranial nerve, सेंटर मेडुला एक्टिवेट पैरासिम्पथेटिक डिक्रीज बीपी. अब पैरासिम्पथेटिक कैसे काम करता है डिक्रीज बीपी के लिए, एक अलग कहानी है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर कि पैरासिम्पथेटिक ने क्या किया, बीपी को डिक्रीज किया. अब देखें, स्टिमुलस क्या था, इंक्रीज इन बीपी, बट इट बिकम डिक्रीजेस, इट बिकम नॉर्मलाइज. सो कोई मेडिसिन लिए हमने नहीं, विदाउट मेडिसिन हमारे बॉडी ने खुद ब खुद इस बीपी को मेंटेन किया, वापस डिक्रीज किया. इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस. और जिस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू इसने डिक्रीज किया उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कहते हैं. गॉट माय पॉइंट, वेरी गुड. दूसरा इसका एग्जांपल है, मेनी थायराइड हार्मोन्स आर रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. ठीक है, थायराइड हार्मोन की जो मेंटेनेंस है वो भी कौन करता है, रेगुलेशन है कौन करता है, नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. तो अगर कोई भी बंदा आपसे पूछे कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम कैसे काम करता है, इज इट फॉलो, क्लियर, वेरी गुड.
Now we are going to discuss the second one, which is positive feedback control system. ठीक है, so let me write here positive feedback control system. रिमेंबर, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम के लिए भी क्या रिक्वायर्ड है? स्टिमुलस. फॉर एग्जांपल द स्टिमुलस इज इंक्रीज इन स्टिमुलस. किसी चीज में इंक्रीजमेंट आई है. ठीक है, देखिए यहां पे अगर इस एग्जांपल असल में होता नहीं है, लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं. यहां पे इंक्रीज इन बीपी है फॉलोड बाय डिक्रीज इन बीपी, बिकॉज वी नीड टू नॉर्मलाइज द बीपी. सो नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम काम करता है. अगर मैं इस एग्जांपल को यहां पे लिख दूं, इंक्रीज इन बीपी, स्टिमुलस क्या हुआ? बीपी हुआ. तो जो पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है ये क्या काम करता है? जो चीज इंक्रीज होती है उसको और भी इंक्रीज कर देता है. तो ये इंक्रीज इन बीपी और भी करता है. लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं, बॉडी में डिक्रीज इन बीपी है, डिक्रीज इन बीपी, तो डिक्रीज इन बीपी में नेगेटिव फीडबैक क्या करेगा? इसको इंक्रीज करेगा. लेकिन पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम क्या करता है? नेगेटिव को जो डिक्रीज हुआ है इसको मजीद डिक्रीज करता है. इट इज जस्ट एन एग्जांपल. सो रिमेंबर, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इंक्रीज इन स्टिमुलस इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन स्टिमुलस. यानी जो चीज इंक्रीज हुई है उसको और भी इंक्रीज करता है. ठीक है, कंट्रोल सिस्टम का एग्जाम्पल घरेलों में वो सास और बहू की कहानी है. ठीक है, क्योंकि वो अक्सर लड़ते रहते हैं, तो जब वो लड़ते हैं तो बीच में कोई कैटलिस्ट आता है, उसकी बीट या कुछ, वो उस झगड़े को और भी इंक्रीज कर देती है. ठीक है, सो दैट कैटलिस्ट जो सास और बहू की जो लड़ाई को और भी इंक्रीज करता है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. ये चीज को और भी कैटलाइज करता है, और भी इंक्रीज करता है. अगर डिक्रीज है तो और भी डिक्रीज कर देता है. ठीक है, सो याद रखिए, बिकॉज ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि ये स्टिमुलस को इंक्रीज करता है, इंक्रीज स्टिमुलस को इंक्रीज, डिक्रीज को डिक्रीज करता है. It is always not beneficial. कुछ चीजों में ये पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम पर बेनिफिशियल नहीं होता, ये नुकसानदेह होता है. ठीक है, वो हम आगे पढ़ेंगे कैसे. ओके, वेरी गुड सर. माय क्वेश्चन इज दिस कि पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम बॉडी में कहां कहां पे काम करता है, कहां कहां पे इसकी जरूरत पड़ती है. याद रखें, इसके एप्लीकेशंस को याद करने के लिए ये निमोनिक याद रखें. The mnemonic is clap. ठीक है, the mnemonic is claps. Sir, how? Remember, the C in clap is for clotting. Clotting में platelet aggregation, hematology. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, आप घर में सब्जी काट रहे हैं और इतने में आपकी उंगली को कट लग गया. ठीक है, तो जब कट लग जाता है यहां से खून आना शुरू हो जाता है. बट आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस कि ये खून बंद हो जाता है. कैसे? अब ये तो हम क्लॉटिंग पढ़ेंगे हेमाटोलॉजी में, इंशाल्लाह मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे बंद होता है. बट फॉर नाउ जस्ट रिमेंबर, क्लॉटिंग के अंदर प्लेटलेट्स एग्रीगेशन होती है, और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन के अंदर कौन सा मैकेनिज्म होता है? पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम मैकेनिज्म होता है. ठीक है, यानी उसमें प्लेटलेट्स आते हैं, जो कट लगा है उसके ऊपर जम जाते हैं, और वो जमे हुए प्लेटलेट्स और प्लेटलेट्स को भी बुलाते हैं. ठीक है, तो अकुमुलेशन हो रही है तो वो मजीद अकुमुलेशन करता है. इंक्रीज इन प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, मोर प्लेटलेट्स कम टू हैव एग्रीगेशन. सो याद रखिए, इंक्रीज स्टिमुलस इज इट पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम. सेकंड, L is for the LH हार्मोन. ठीक है, which is generally working in LH surge. A is for, remember हमेशा याद रखें, A is for, C नजर आएगी आपको अभी. A is for एक्शन पोटेंशियल.
एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन एंड डीपोलराइजेशन नोन एज एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल के अंदर हमारे पास सोडियम इनफ्लक्स होता है, ठीक है, और वो सोडियम इनफ्लक्स जब सेल में होता है वो मजीद चैनल्स ओपन करता है और मोर सोडियम को क्या करता है, इनफ्लक्स कर देता है। सो इट इज अगेन पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सो डीपोलराइजेशन, रिपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तीसरा पी, पर्चुरेशन। पर्चुरेशन, जब बेबी पैदा होता है तो उसका हेड जो है यूट्राइन सर्विक्स में आ जाता है। इट प्रोड्यूस कंट्रैक्शन द यूट्राइन सर्विक्स, रिलीजिंग ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, हैविंग मोर कंट्रैक्शन, ठीक है। सो वहां पे भी क्या होता है, कंट्रैक्शन, मोर कंट्रैक्शन, पर्चुरेशन, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। लास्ट एस इज फॉर शॉक, ठीक है। शॉक मीन्स decrease BP. What? Decrease BP. Let me explain this one. अब अगर in case decrease BP हो जाती है तो decrease BP की वजह से जो कार्डियक मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स, उनकी ब्लड सप्लाई भी डिक्रीज हो जाती है। जब ब्लड सप्लाई कार्डियक मसल्स की डिक्रीज हो जाती है, दे बिकम वीकन। इसका एग्जांपल है, आप एक किसी मजदूर से काम करवा रहे हैं और आप उनको खुराक नहीं दे रहे, तो मजदूर खाक काम करेगा, वो तो कमजोर पड़ जाएगा, काम नहीं कर सकता। सो इसी तरह कार्डियक मसल्स है, अगर उनको ब्लड सप्लाई नहीं हो रही, दे बिकम वीकन। तो जब वो कमजोर हो जाते हैं तो वहां पे लेस कंट्रैक्शन, तो जो हार्ट मसल है कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है। जब कंट्रैक्शन डिक्रीज हो जाती है, द बीपी बिकम मोर डिक्रीज, जिसको हम क्या कहते हैं, शॉक कहते हैं। अब देखें, अगर इस कंडीशन में देखें, सो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म जो है, पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम जो है, इट इज हार्मफुल, इट इज नॉट बेनिफिशियल। होना तो ये चाहिए कि यहाँ पे डिक्रीज बीपी इसको इंक्रीज करे, बट ये किसका काम है, नेगेटिव फीडबैक का काम है, लेकिन पॉजिटिव इसको और डिक्रीज करेगा। इसलिए हम अक्सर कहते हैं कि जो हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम है, इट इज नॉट ऑलवेज बेनिफिशियल। क्लियर? वेरी गुड। नाउ वी हैव अ थर्ड टाइप ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म विच इज अ फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म। मैं यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, फीड फॉरवर्ड मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। ओके, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम के लिए याद रखें, नेगेटिव फीडबैक को जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे तो स्टिमुलस रिक्वायर्ड था इसके लिए। किसी चीज में कमी आएगी तो काम करेगा, ठीक है, या किसी चीज में इंक्रीजमेंट आएगी तो ही ये काम करेगा। इसी तरह पॉजिटिव के लिए भी स्टिमुलस रिक्वायर्ड है। किसी चीज में इंक्रीज है तो ये मजीद इंक्रीज करता है, किसी चीज में डिक्रीज है तो वो मजीद किसी चीज को डिक्रीज कर देता है। लेकिन ये जो फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम है, ऑलवेज रिमेंबर, फॉर दिस नो स्टिमुलस रिक्वायर्ड, नो स्टिमुलस रिक्वायर्ड, इसके लिए कोई स्टिमुलस रिक्वायर्ड नहीं है, ये विदाउट स्टिमुलस काम करता है। सर हाउ? डू यू नो, समटाइम्स, कभी आप लोगों ने क्लास में प्रेजेंटेशन किए, जब आप प्रेजेंटेशन करते हो तो प्रेजेंटेशन आपका स्टार्ट नहीं हुआ होता, नेक्स्ट आपकी बारी होती है, लेकिन आपका जो दिल का धड़कन है वो इंक्रीज हो जाता है। अब यहाँ पे तो आप रेस्ट में बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं हो रही, कोई स्टिमुलस नहीं है, लेकिन आपको क्या हो रहा है, दिल की जो धड़कन है वो आपका क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दैट इज कॉल्ड फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। ऐसी तरह जो स्टिमुलस विदाउट स्टिमुलस चीज रेगुलाइज्ड होता है, वो कौन करता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम करता है। दूसरी बात, कभी कभी हम सोचते हैं कि यार आई नीड टू हैव एक्सरसाइज, मैंने एक्सरसाइज करनी है, लेकिन एक्सरसाइज का मैं सिर्फ सोचता हूं, उसकी वजह से मुझे क्या होता है, मेरा सांस भी चढ़ जाता है और साथ साथ में दिल का धड़कन भी इंक्रीज हो जाता है। अब इसी तरह अगर कोई स्टिमुलस नहीं है तो वो कौन करता है, फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम करता है। सेरेबेलम को जानते हो? सेरेबेलम इट्स अ पार्ट ऑफ ब्रेन। रिमेंबर, सेरेबेलम जो है हमेशा फ्यूचर के प्लान्स बनाता है,
ठीक है, शादी वगैरह की नहीं कि आप बोले कि मेरा सेरेब्रम कह रहा है मैंने नेक्स्ट मंथ शादी करनी है, नो नो। कभी कभी आप मोटरवे पे ड्राइव करते हो और सडनली कोई कुत्ता आपके सामने आ जाता है या बिल्ली आ जाती है, तो वो जैसी आती है, मतलब वो दौड़ने के लिए रेडी होती है लेकिन आती नहीं है सामने, सिर्फ दौड़ती है, आप उसको देखते हो उसी टाइम आप ब्रेक मार लेते हो, ठीक है। सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय फीड फॉरवर्ड कंट्रोल सिस्टम। Clear? So for feed forward control system, no stimulus is required. For negative feedback mechanism, stimulus is required. For positive feedback control system, the stimulus is required. Clear up to this? Very good. Okay. अब remember कि ये जो negative feedback control system है, जब ये काम करता है, इस काम को हम देखते हैं कि आया इसने कितना काम किया है। इसने फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेरी बीपी चली गई है 180 mm ऑफ Hg बाय 120 mm ऑफ Hg, मेरी बीपी इतनी इंक्रीज हुई है। नॉर्मल कितनी है 120 बाय 80 mm ऑफ Hg, लेकिन अभी ड्यूरिंग एक्सरसाइज मेरी बीपी इतनी हुई है। अब इस बीपी को नॉर्मलाइज किसने करना है? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ने करना है, ठीक है। अब हमारे नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इसके ऊपर काम करता है और इसको लेके आता है 150 बाय 100 mm ऑफ Hg, 150 बाय 100 mm ऑफ Hg, इतना काम किया है किसने? नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। अब हम अगर चाहते हैं कि इस नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ने कितना काम किया है, कितना काम किया है बीपी के ऊपर, इस फिनोमेना को हम कहते हैं गेन। यानी नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की एफिशिएंसी को देखने के लिए हम क्या करते हैं? गेन को देखते हैं कि इसने कितना काम किया है। अब व्हाट इज गेन? गेन का फार्मूला है करेक्शन बाय एरर, ठीक है, करेक्शन बाय एरर। अब देखें करेक्शन कितना किया है? 180 था, इसने कहां पे लेके आए? 150 तक लेके आया। सो करेक्शन है 180 से 150 पे आ गया, इतनी करेक्शन इसने की है। चलो एरर कितना है? अब एरर है 150 माइनस 120, नॉर्मल कितना है? 20 है, 120, बट अभी कितना है? 150, अभी भी इसमें एरर है। तो याद रखिए 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30, 150 120 30 30 30 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब ये तो है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, तो इसके ऊपर हम साइन नेगेटिव लगाएंगे, ठीक है। ये नेगेटिव इंडिकेट करता है कि इट इज अ नेगेटिव फीडबैक, यानी दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इंक्रीज होता है तो इसको डिक्रीज करता है, डिक्रीज हुआ है तो इसको इंक्रीज करता है। सो दिस साइन शोज व्हाट? नेगेटिव फीडबैक। अब ये गेन -1 जो है ये हमें बताता है कि ये कितनी एफिशिएंसी दिखाई है नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ने। अगर इन केस ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0, ये क्या आ जाती है? 0, तो ये 0 इंडिकेट करता है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम ने कंप्लीटली बीपी को नॉर्मलाइज किया है और अभी बीपी है 120/80। जरूरी नहीं है कि बीपी 180 तक गया हो, मे बी इट इज 150 160, लेकिन जब गेन सी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की जो एफिशिएंसी है इट इज 100%। क्लियर? इस पे इंशाल्लाह हम आगे जाके न्यूमेरिक्स जो है हम एक एमसीक्यूज क्लास होगी हमारी, तो उसमें हम इसके ऊपर फिर एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे कि हमने नेगेटिव फीडबैक कंट्रोल सिस्टम की गेन को कैसे कैलकुलेट करना है। तो गेन को कैलकुलेट करने के लिए ये फार्मूला याद रखें, करेक्शन डिवाइडेड बाय एरर। क्लियर अप टू दिस? वेरी गुड। नेक्स्ट, होम्योस्टेसिस जो है 3 चीजों पे काम करता है, 3 कंट्रोल सिस्टम पे काम करता है और वो अपने बॉडी के इंटरनल पैरामीटर्स को क्या करते हैं? स्टेबलाइज करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। जिस तरह अभी अगर हम बात करें इंसुलिन की, ठीक है, इंसुलिन की और ग्लाइकोजन की,
तो ये भी एक हमारे पास कभी कभी एक रेज हो जाता है, दूसरा डिक्रीज हो जाता है, दूसरा डिक्रीज तो फर्स्ट वाला इंक्रीज। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है इसको हम क्या कहते हैं, जब हम बॉडी की पैरामीटर्स को मेंटेन करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, होम्योस्टेसिस कहते हैं। होपफुली इट विल बी क्लियर नाउ। नेक्स्ट, जो होम्योस्टेसिस है इसकी दो प्रॉपर्टीज है। नंबर 1 प्रॉपर्टीज में एक है हमारे पास इक्विलिब्रियम और एक है हमारे पास प्रियोरिटी। ये इन दो प्रॉपर्टीज है किसकी, हमारे पास होम्योस्टेसिस की। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम प्रॉपर्टी कैसी है इसकी, याद रखें। इक्विलिब्रियम जो है हमारे पास बॉडी की पैरामीटर्स को विद इन अ रेंज रखता है। ठीक है, कैसे, अगर आप हार्ट रेट को देखें, नॉर्मल वैल्यू क्या है 60 to 100, ये हार्ट रेट की नॉर्मल वैल्यू है। अब हमारी बॉडी क्या करती है, होम्योस्टेसिस क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे काम करता है, यानी इस हार्ट रेट को ये 60 और 100 के बीच में रखेगा। तो याद रखें कि ये एक प्रॉपर्टी एक होम्योस्टेसिस की ये है कि ये बॉडी के पैरामीटर्स को विद इन अ रेंज रखते हैं। ठीक है, और दूसरा प्रियोरिटी, ये बॉडी के पैरामीटर्स में प्रियोरिटी पे काम करता है। कैसे, हमारे पास होम्योस्टेसिस प्रायोरिटाइज करता है पीएच और एंड ब्लड प्रेशर को। अदर पैरामीटर्स को देखते हुए हमारी जो इधर पे नजर नहीं आएगा, पीएच एंड ब्लड प्रेशर। ठीक है, तो जो हमारे पास होम्योस्टेसिस इसकी दो प्रॉपर्टी है, इक्विलिब्रियम एंड प्रियोरिटी। इक्विलिब्रियम का मतलब है हार्ट रेट को या किसी भी पैरामीटर को ये विद इन अ रेंज रखता है, और प्रियोरिटी ये हमारे पास पीएच और बीपी को प्रायोरिटाइज करता है एज कंपेयर टू अदर पैरामीटर। ओके गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट द होम्योस्टेसिस। Hopefully it will be clear now. If you have any question, you can write it in a comment section. We will answer you. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आगे दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे जनरल फिजियोलॉजी के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।